हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर प्रोफिस से स्वागत है। अभी जो कंटेंट है आपका परसों बीएचएल का पेपर होने वाला है 201, 101 और 301। ठीक है, कल आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। सबसे पहले आप सभी को कल के पॉलिटिकल पेपर के लिए बेस्ट ऑफ विशेस हिंदी मिरर की तरफ से। सभी का पेपर अच्छा हो और जो अगर आपको लगता है हिंदी मिरर की तरफ से जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। अगर उधर से भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं और कुछ अदर क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने पूरी बुक को गो थ्रू किया है, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपकी जो है बुक भी अपलोडेड है, तो आप कैसे भी करके आइए। जितना भी आपको आता है उसको अपने हिसाब से लेंदी बनाइए किसी भी प्रकार से, लेकिन आंसर ज़रूर अटैम्प्ट करके आइए। टाइमिंग कम है, 2 घंटे का है, अब पहले 3 घंटे का होता था, तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम हम कितने पेपर फिल करें। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आज कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 4 शॉर्ट होते हैं और 2 आपके लॉन्ग होते हैं। ऐसे ही तो होता है ना। तो कैसे करना है आपको कि जो आपका 2 घंटे, तो 1 घंटे में तो आपके जो लॉन्ग है अगर आप कर सकते हो तो आधा आधा घंटा आप दें उसको लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि वो 15 नंबर का होता है सीधा सीधा। ठीक है, अगर 19 नंबर का होता है, तो अगर आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आते हैं तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, तो 30 नंबर तो आपने ही ले लिए हैं। इसके बाद अगर आपके 24 अबाव आपके असाइनमेंट में आए तो 55 आपके यहाँ हो गए हैं। अब बचे आपके नंबर 40। ठीक है, जो आपके वो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं 10-10 नंबर के होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं उनको भी। उनमें आपको सिर्फ 15 मिनट में आपको 2 से 3 पेज अगर आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर 2 से 3 नहीं निकाल सकते हैं तो 1 पेज इधर से और 1 पेज इधर से, क्योंकि नंबर उसके भी काफ़ी हैं। तो मुझे लगता है एक इधर से एक इधर से नंबर इतने नहीं देगा कोई भी एग्जामिनर। तो आप कोशिश करें कि 1 पेज 2 पेज ऐसे पेज आप निकाल कर आएँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत कम होती है, कुछ स्टूडेंट्स की बहुत स्पीड तेज़ होती है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट अपनी स्पीड के हिसाब से लेकर चलें आप। ठीक है, पेज भी आप वैसे ही काउंट करें कि आप कितनी देर में कितने पेज निकाल सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप। और पेपर का नाम आपका BHL 201 बैचलर ऑफ आर्ट्स सेकेंड ईयर 2018 का पेपर, और पेपर का नाम पद साहित्य है। ठीक है, क्वेश्चंस बता देते हैं कैसे बनेंगे। पद साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए महाकाव्य के स्वरूप प्रकाश डालिए। आज के हम जो पेपर लेकर आए हैं, 4 पेपर लेकर आए हैं। 2022 के आपके 2 पेपर हैं, एक आपका 18 का है, एक आपका 19 का है। ठीक है, इससे बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाइएगा। प्रिय प्रवास की समीक्षात्मक लेख, प्रिय प्रवास सारा पढ़ के जाइए। असाध्य वीणा सारा पढ़ के जाइए, कहीं से भी कुछ भी। यूनिट वाइज इस बार बुक का टाइम नहीं मिला, लेकिन अगर हम पहले बुक कराते फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर कराते तो शायद बहुत अच्छे से हो पाती चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, बुक ऑलरेडी अपलोडेड है, पिछले साल की थी, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से यूनिट वाइज मैंने आपको कौन से टॉपिक बताए, तो उनको आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए खंड खा में देख लेते हैं। मुक्त काव्य की विशेषताएं कर लीजिएगा। प्रिय प्रवास का राधा का चरित्र चित्रण जरूर करिए। मीरा की प्रेम भक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। सरोज स्मृति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। सूरदास के साहित्य में भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। घनानंद की काव्य भाषा पर कुछ नहीं छोड़ा, सारे यूनिट से उठाए हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए आप। कबीर के साहित्य में रूढ़ियों का विरोध हुआ, स्पष्ट कीजिए। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन कैसे भी हो। अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया कबीर के साहित्य में रूढ़ियों का, अब एक क्वेश्चन बनता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे, तो उन्होंने यही चीज़ों तो की, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए रूढ़ियों का विरोध किया, उन्होंने अंधविश्वास को दूर किया, उन्होंने बहुत सारे काम थे जो उन्होंने समाज के सुधारने के लिए के, जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो जो आपको लगता है वो सारा यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, काव्य भाषा वही आपका जो है भाषा शैली आती है।
छंद जो आते हैं, वो अलंकार जो आते हैं, वो सारा इसी के अंदर आता है। बिहारी की कविता का जो कविता आपको दी गई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। सरोज स्मृति का क्या भाव है? भाई सरोज स्मृति क्यों लिखी गई? निराला जी ने क्यों लिखी सरोज स्मृति? और अपनी पुत्री की स्मृति यानी कि अपनी पुत्री की याद में लिखी, जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि बिना समय के ही जवानी में ही वो मर जाती है और वो अपनी पुत्री के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मेरी पुत्री ने शादी से पहले काफ़ी जो है दुख सहा, अपने पिता से दूर रही, माता बचपन में ही गुजर गई। तो ये सब भाव आप अपने सरोज स्मृति शुरू से लेकर जो वो आपका काव्य है सब कुछ उसमें बता सकते हो। हेडिंग के थ्रू बताना तो अच्छे नंबर आएंगे। चलते हैं 19 के पेपर पर, ठीक है। अब देखते हैं पद साहित्य का जो 19 का पेपर आया था, यानी कि 19 में आदिकाल का सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 18 में क्या पूछा गया? भक्ति काल की विशेषताएं। यहाँ क्या पूछ लिया गया? आदिकाल की विशेषताएं। तो दोनों की बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 22 में हमें देखना पड़ेगा दिसंबर में कौन सी पूछी गई थी। जो 21 में पूछी गई थी हो सकता है वो रिपीट हो जाए, चलेंगे जब बताएंगे कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। चलते हैं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण में सांस्कृतिक चेतना का वर्णन कीजिए। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु देखिए दोबारा से आ चुकी है। भक्ति काल के उदय विकास महत्व पर वर्णन कीजिए। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछ लिए गए, आदिकाल भी और भक्ति काल भी। तो जो भक्ति काल की विशेषताएं थी वो यहाँ पर इन्होंने डाल दी, कब उदय हुआ, कब विकास हुआ, कैसे महत्व है। तो भक्ति काल बहुत अच्छा है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। असाध्य वीणा पर आलोचनात्मक दृष्टि दोबारा से आ गई है। फिर चलते हैं यहाँ पर रहीम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये साहित्यिक यानी कि जीवनी पूछी गई है सीधी सीधी। सूफी काव्य की परंपरा की विवेचना कीजिए। अब सूफी काव्य में कौन कौन आते हैं बताइए। तो जायसी आते हैं आपके, और भी एक दो कवि हैं, मुल्ला दाऊद हैं, तो उनको आप पढ़ के जाइए, ठीक है। सूर के वात्सल्य वर्णन सूरदास जी का पहले भी पूछा गया और यहाँ पर भी पूछ लिया गया है। वात्सल्य वर्णन बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़कर जाइए। सरोज स्मृति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब क्या करेंगे आप? अब देखिए यहीं तो आप लोग फंसते हैं। पहले क्या पूछेगा? सरोज स्मृति का भाव क्या है। यहाँ पर पूछ लेगा संक्षिप्त परिचय, कुछ भी नहीं बदला, जो का तू आपको बताना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चंस को रटिए मत, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है बार बार। तो सरोज स्मृति ही पूछा जा रहा है, चाहे उसमें संक्षिप्त परिचय पूछ रहा है, चाहे उसमें भाव पूछ रहा है, चाहे सरोज स्मृति में आपका जो है जीवन परिचय पूछ रहे हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर, 100% पूछेंगे, ठीक है। पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। साकेत में वर्णन उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। कबीर की रहस्य भावना का वर्णन कीजिए। अब देखिए कबीर की पहले क्या पूछ लिया गया, वहाँ पर रूढ़िवादी पूछ ली गई, यहाँ पर रहस्य भावना पूछ ली गई। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड कोई नहीं हो रहा है, रिपीटेड सिर्फ टॉपिक हो रहे हैं, यानी कि कबीर जरूर पूछा जाएगा। आपका जो है पंत अभी रिपीट नहीं हुए, एक ही बार पूछा गया। सरोज स्मृति आपका रिपीटेड है, सूरदास आपके रिपीटेड हैं, 3 टॉपिक हो गए रिपीट है। अब आगे ऊपर चलते हैं। प्रिय प्रवास आपका रिपीट है, भक्ति काल, असाध्य वीणा 5 हो गए, और एक आपका टॉपिक आदिकाल भी रिपीटेड है। तो 6 टॉपिक भी अगर आप कवर करके जाते हैं, जितना भी इसकी यूनिट में दिया गया है, तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे दिसंबर में क्या पूछा गया था 2022 के। अब देख लीजिए, भक्तिकालीन साहित्य के काव्य रूपों को रेखांकित करें और सगुण काव्य के किसी एक कवि का सविस्तार परिचय दीजिए, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर भक्ति काल में कबीर दास को आप दे सकते हो, सॉरी, यहाँ पर सगुण काव्य का पूछा गया, तो सूरदास के बारे में आप दे सकते हो, क्योंकि कबीरदास तो निर्गुण शाखा के हैं। तो सगुण में सीधा सीधा आपसे यहाँ पर सूरदास जी के बारे में पूछ लिया गया, रिपीटेड हो गया। चलते हैं आगे। भक्तिकालीन युग या परिवेश का 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण किसके? जो भी भक्तिकालीन युग में है, मीरा है, कबीरदास जी हैं, आपके सूरदास जी हैं, सभी के बारे में आप बता सकते हो। यहाँ पर रीतिकाल की प्रवृत्तियों विचार करते हुए किसी एक रीतिमुक्त कवि का परिचय दीजिए। सीधा सीधा घनानंद जी का परिचय दे दीजिए। रीतिकाल की प्रवृत्ति किसी एक का ऐसे तो नहीं रीति मुक्त पूछा गया है ना, तो जो घनानंद है वो रीति मुक्त कवि हैं, जो आपके जो है बिहारी है वो रीति सिद्ध कवि हैं।
तो इस तरह से आपको यहाँ से रीति मुक्त पूछा गया। घनानंद का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, आपने देखा ये 18 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है और फिर यहाँ 22 में भी पूछ लिया गया है। चलते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त दोबारा आ चुके हैं। काव्य कला पूछी गई है इनकी। सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के जीवन और कृतित्व को समझाते हुए देख लीजिए। सरोज स्मृति दोबारा रिपीट हो गई है, बहुत अच्छे से करके जाना। अगर लॉन्ग में आ गया ना क्वेश्चन, सीधे सीधे 19 में से 17-18 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। असाध्य वीणा दोबारा आ गई। असाध्य वीणा का मूल प्रतिपाद्य संक्षिप्त में वर्णन किए। क्या था इसका मूल प्रतिपाद्य? भाई वो जो राजा था उसने वीणा बनवाई, उसके बाद उसको कोई किसी ने भी नहीं बजाया, लेकिन जो प्रिय बंदाया उसने बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि हम जब कोई कार्य करते हैं उसमें ये समझाया गया। इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसका मूल प्रतिपाद्य ये है कि हम जब किसी काम को करें तो पूरी लगन से करें, पूरे असाध्य यानी कि पूरा हम उस काम को साधें, अच्छे तरह से करें, उसको 100% दें अपना, तो ज़रूर कोई कैसी भी वीणा हो आप उसको बजा सकते हो। तो ये आपको एक मोटिवेशनल कह सकते हो आप कि उसको वीणा को किसी ने नहीं बजाया, किसी ने उसने 100% दिया ही नहीं अपना, और जिसने उसको बजाया उसने अपना 100% दिया और उसने उसको बजाया उस वीणा को, जो असाध्य थी, जिसे कोई नहीं बजा पा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने आके उसको साध्य कर दिया, क्योंकि उसने अपना अपना भाव, अपना सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। तो ऐसे ही आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, 100% दें। 1-2 पेपर और रह चुके हैं, फिर आप पूरे साल आपको मस्ती करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अति सुधो सिरे का मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी, आपनो पो झिझके कपटी चे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सो पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहू ते तो छटाक नहीं। बिल्कुल घनानंद जी आ गए हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो इस पद की व्याख्या करें। तो आप देख लीजिए घनानंद का जो आपका चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है। सीधा सीधा आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ किससे पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। रहीम का व्यक्तित्व दोबारा आ चुका है, तो रिपीटेड है, कर लीजिएगा। महाकवि बिहारी जी भी आ चुके हैं, तो बिहारी, अब ये 22 का पेपर है, दिसंबर का पेपर है, हो सकता है रिपीट ना हो। निर्गुण भक्ति के दार्शनिक आधार क्या हैं? तो निर्गुण भक्ति के बारे में बताना है, उनके दार्शनिक आधार। तो यहाँ कबीर जी को ले सकते हैं, रैदास जी को ले सकते हैं, नानक जी को ले सकते हैं, सभी के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है कविता क्या है? कविता की कोई भारतीय परिभाषा लिखिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछा गया है, बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा आपके आदिकाल से पूछा गया है। साकेत की संक्षिप्त कथा वस्तु। अब देखिए वहाँ उर्मिला के बारे में पूछा गया था, यहाँ किसके बारे में पूछा गया? साकेत की कथा वस्तु। तो साकेत क्या है? पूरी उर्मिला के ऊपर आधारित है सो वैसे पूरी रामायण उसमें, लेकिन जो फोकस किया गया है वो उर्मिला को किया गया है। तो आप इसमें रामायण का पूरा बताने के बाद उर्मिला को फोकस करके आप उसका लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपका जून के पेपर पर। अब थोड़ा जून का हम डिस्कस कर लेते हैं, जून में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब कविता क्या है? पद्य और गद्य के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न ये रिपीटेड हो सकता है। आदिकाल पद्य साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप को विस्तार से रेखांकित कीजिए। आपने एक चीज़ नोटिस की कि अभी यहाँ पर भी विशेषताएं नहीं पूछी गई, 22 में भी नहीं, दिसंबर में भी नहीं पूछी गई, तो इस बार 100% ये विशेषताएं पूछ सकता है आपसे। भक्तिकालीन युग का परिवेश, अब देखिए बिल्कुल पूछ रहा है ना सीधे सीधे, भक्तिकालीन युग का परिवेश विस्तृत परिचय दीजिए, तो सीधी सीधी आपसे विशेषताएं पूछ रहा है, और यहाँ पर ऐतिहासिक स्वरूप में भी आप विशेषताएं डाल सकते हो। रीतिकाल का परिचय देते हुए किसी एक, अब यही तो आप लोग घूम जाते हो ना। अभी मैंने कहा विशेषताएं याद कर लो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ विशेषताएं याद करोगे, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, अरे हम तो विशेषताएं याद करके आए थे, इसमें तो ये पूछ लिया गया। तो आप वहाँ पर भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि विशेषताओं के अंतर्गत ही ये सब कुछ आता है। तो उसको लेकिन बिल्कुल जुगा तो नहीं आप रखोगे, उसको ऐतिहासिक स्वरूप के थ्रू आप समझाओगे। और भक्तिकालीन युग के परिवेश को आप, कैसा परिवेश था वहाँ पर? भक्ति का परिवेश था सारा। जितने भी वहाँ पर संत हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने भक्ति के थ्रू लोगों को उपदेश दिए, लोगों का मार्गदर्शन किया, सामाजिक जितनी बुराइयाँ थी उनको दूर किया। तो ये सब हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
रीतिकालीन का परिचय देते हुए किसी एक रीतिकालीन कवि का, तो कुछ भी दे दो। घनानंद आप पढ़ते आ रहे हो तो घनानंद को डाल दीजिए यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं दिया ना कि रीति मुक्त होना चाहिए, रीतिबद्ध होना चाहिए, जैसे इस पिछले पेपर में आपसे पूछा गया कि रीति मुक्त कवि के बारे में बताइए। यहाँ सीधा सीधे उन्होंने कहा कि किसी भी रीतिकाल कवि के बारे में आप बता सकते हैं। आगे है कवि रहीम के व्यक्तित्व। रहीम जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी आ जाएं। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य और महाकाव्य भी पढ़ लीजिएगा, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खंड काव्य महाकाव्य थोड़ा समझा देती हूँ। जो आपका जैसे हमारा रामचरितमानस है, ऐसे मान के चलिए आपके रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है। अगर उसमें से आप जो हैं जैसे हम सुंदरकांड कराते हैं तो सुंदरकांड क्या बना, एक खंड काव्य है। उसका हमने एक खंड उठाया और हमने उसका पाठ करा दिया, यानी कि सुंदरकांड एक खंड काव्य रहा और पूरा जो हमारे रामचरितमानस है वो पूरा क्या है, महाकाव्य है। बाकी ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया आपको, पात्र कम हो जाते हैं, विस्तृत नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसे हेडिंग डालकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रीतिकाल के नामकरण का, नामकरण वही 3 भागों में ये डिवाइड है, तो उसको आप बता सकते हो कि ये इसमें कवि हैं। पहले तो बता दो कि भाई इसमें 3 भागों में डिवाइड है, रीति मुक्त है, रीतिविद है, रीतिसिद्ध है, और कौन कौन से, फिर तीनों को अलग अलग डालकर उनके कवियों के बारे में बता दो कि रीतिबद्ध कवि कैसे थे, रीतिबद्ध है क्या, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके 1-2 कवि के बारे में बता दो तो अच्छा आंसर जाएगा। हरिओद हिंदी खड़ी बोली में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अच्छा प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र एक ही बार पूछा गया है। चलते हैं प्रिया प्रवास, दोबारा पूछा जा रहा है। कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उर्मिला दोबारा से आ चुकी हैं। सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व दोबारा आ चुके हैं। तो कुछ जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ लें, और 6 से 7 मैंने देखा है टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, इनकी यूनिट अच्छे से करके जाइए। इनकी यूनिट में से 3 से 4 टॉपिक अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 से 3 टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा, यानी कि 2 से 3 टैबलेट ज़रूर खा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बस ख़त्म हो चुका आपका पेपर का डिस्कशन। और अब आज शुरू में नहीं कहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। अब कह रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छी लगे या ना लगे तब भी आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो का बहुत स्टूडेंट्स इंतज़ार करते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ना बुक है ना कुछ है, तब भी वो स्टूडेंट्स ऐसी ही वीडियो से अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो आप शेयर कीजिए, उनके लिए उनकी केयर कीजिए, और साथ में अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके जाइएगा, बेल आइकन हिट करके जाइए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपको हमसे ही कनेक्टेड रहना है और पूरे साल, इस बार पूरे साल पढ़ना है। थोड़ा पढ़ते रहना है, अपने नोट्स बनाते रहना है। फिर से क्या होगा, साल के आखिर में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपकी अच्छी तैयारी रहेगी और आप 3rd ईयर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे परसेंटेज लेकर आएंगे। चलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा।